CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला। आज कमोडिटी की पाठशाला में गुआर पैक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज के CEO अंकित शांगिया। अंकित नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी लोगों से बात हुई है और उन्होंने यही कहा है कि 2026 का साल ग्रीन गोल्ड यानी गवार का रह सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अंकित, आप म्यूट पर हैं। मनीषा जी, जैसे हम इस साल देख रहे हैं कमोडिटीज ही चल रही हैं। जितना भी कमोडिटीज में रुझान है लोगों का काफी बड़ा है। ऑल ओवर ग्लोबल अगर हम देखते हैं तो लोगों कमोडिटीज में काफी इन्वेस्ट करते हैं, काफी ट्रेड करते हैं। पर इंडिया में शायद ये जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग है। ग्रीन एसेट ग्वार की अगर बात करें तो हमारे पास जो रोल ओवर जो कमोडिटी का स्टॉक है वो इस बार इतना ज्यादा नहीं है। इस बार पिछले सालों से वो कम है। और जो ग्लोबल डिमांड है, चाहे वो ऑयल ड्रिलिंग की डिमांड आ रही हो, चाहे वो हमारे फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री की डिमांड है, वो काफी अच्छी डिमांड चल रही है। तो अच्छी डिमांड को देखते हुए और सप्लाई थोड़ी कम है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये साल ग्रीन गोल्ड का रह सकता है। ऑलराइट, किस तरह के नंबर्स फिलहाल आप बनता हुआ देख रहे हैं? अगर इसी को आंकड़ों में अगर ढाला जाए तो किस तरह की अवेलेबिलिटी है, किस तरह की फसल आप आता हुआ देख रहे हैं, किस तरह का एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, अगर वो सारे फिगर्स अप्रॉक्सीमेट शेयर कर सकें। एग्री कमोडिटीज में इन फिगर्स को एक जोड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज डाटा हमारे पास इतना सही डाटा नहीं होता। बट फिर भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 3 लाख टन के अप्रोक्स इस बार रोल ओवर कमोडिटी रही है। 10 से 15 लाख टन की कमोडिटी का रहता है हर साल की, इसकी डिमांड खपत रहती है, जो कि इस साल अच्छी चल रही है। डिमांड अच्छी है, सप्लाई कैरी फॉरवर्ड कम है। इस बार जो प्रोडक्शन हुआ है वो ठीक है, बट मंडी की जो आवक है वो इस बार थोड़ी कम देखी गई है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मंडी में उसकी आवक बढ़ जाती है। बट ग्वार सीड के साथ क्या है, थोड़ा सा उल्टा होता है। फार्मर्स थोड़ा उससे लगाव रखते हैं, उसकी आवक थोड़ी सी कम हो जाती है, जिस कारण से हम प्राइसेस के अंदर थोड़ा वोलेटिलिटी भी देखते हैं। एब्सोल्युटली। अंकित जी, काफ़ी समय से ये भी कहा गया है कि जैसे आपने कहा गुआर के साथ एक अलग ही लगाव रहता है। यहाँ पर जो ट्रेडर्स इसमें काम करते हैं, स्टॉकिस्ट है, स्पेक्युलेटिव मनी है, वो तभी तभी आती है जब भावों में तेज़ी आ रही होती है। ये वो कमोडिटी नहीं है जो शॉर्ट करके लोग काम करते हैं। मैम, आपने भी समय देखा है, हमने भी समय देखा है, गुहार में सबने देखा है कि शॉर्ट करने से क्या होता है। जैसे आज हम गोल्ड या सिल्वर में देख रहे हैं कि काफी अच्छा लोगों का रुझान है, भाव काफी बढ़ रहे हैं। वैसे हमने गुहार को भी एक का 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना होते हुए देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इसको शॉर्ट करना चाहेंगे, बिकॉज लोगों को पता है कि ये काफी अच्छी कमोडिटी है जिसके अंदर अच्छी डिमांड रहती है। और ये ऐसी कमोडिटी है जिसकी जिसके बिना लोगों का काम नहीं चलता। तो इसके अंदर शॉर्ट लोग कम होते हैं। आपने सही बोला कि जब तेजी आती है तो लोगों का डिमांड बढ़ जाता है एकदम से, और उसके अंदर थोड़ी हाई वोलेटिलिटी के कारण प्राइसेस के अंदर मूवमेंट देखी जाती है। अंकित, अब जहाँ तक इसे हेज करने की बात है या फिर एनसीडीएक्स पे काम करने की बात है, वो ट्रेंड आपने कैसा बनता हुआ देखा है? वो भी एक और ट्रेंड है, जब भावों में बुलिशनेस है तभी हम यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ता हुआ देखते हैं, लेकिन अदरवाइज जब बेरिशनेस है या फिर मार्केट्स कमजोर है, यहाँ से भी लोगों का ध्यान हट जाता है। इन करंट लेवल्स में जब यहाँ पर तेजी फिर से लौटती हुई नजर आ रही है, किस तरह की पोजिशन, किस तरह की हेजिंग मैकेनिज्म, किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फिर हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे? जब हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो एनसीडीएक्स ने अभी अभी ऑप्शंस को लॉन्च किया है, जो जी। उन्होंने रीलॉन्च करके ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स कर दिए हैं। पहले ऑप्शंस ऑन डिलीवरी होते थे जहां पे हम गुड्स पे ऑप्शंस चलाते थे, जिसको चेंज करके अब ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स कर दिया गया है, जिससे थोड़ा लिक्विडिटी के अंदर हमने इंप्रूवमेंट देखी है। एनसीडीएक्स और सीएनबीसी एंड बाकी लोगों की तरफ से भी काफी इस पे सेमिनार्स और एडवाइजरी और सभी चीजें चलती रहती है, जिससे लोगों को काफी नॉलेज मिलती है। लोगों को समझ में आता है कि ऑप्शंस कैसे आप बाय करके एक लिमिटेड ऑप्शन, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो चाहे पुट बाय कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, बट आप अपने एक लिमिटेड रिस्क के साथ आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, जहां पे मूवमेंट 4-4, 5-5 टका का आप एक दिन में देखते हो, और वहां पे आप छोटे से प्रीमियम के साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी अवेयरनेस कम है, हमें थोड़ी सी अवेयरनेस और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों का रुझान कमोडिटी ऑप्शंस में बढ़े। बट अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो एक बहुत इफेक्टिव टूल है, जिससे हम ट्रेडिंग करके, नॉट ओनली सिर्फ ट्रेडिंग, अगर आप बात करो फार्मर्स की तो एफपीओज इस पे ट्रेड कर सकते हैं। एफपीओज अपने प्राइस का एक
इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे उनको पता है कि मिनिमम इस प्राइस में हमारा कमोडिटी कम से कम बिकेगी ही बिकेगी। नॉट ओनली फार्मर्स, अगर आप बात करो मैन्युफैक्चरर्स की या जो ग्वार गम पाउडर बना रहे हैं, मिलर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव टूल है जहाँ पे वो अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ऑप्शंस के साथ एनसीडीएक्स में आज के दिन ट्रेड करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अंकित, साथ ही साथ जैसे आपने कहा गुआर सीड है, गुआर गम है, गुआर पाउडर है, गुआर की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, तो एक बड़ी सी सप्लाई चेन यहाँ पर है और एक्सचेंज एक बेहतरीन तरीका है यहाँ पर इससे काम उठाने का। वॉल्टिलिटी जब आती है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर आती है। गुआर सीड में तो तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है ही, क्या वही हाल हम यहाँ पर गम में आता हुआ देखेंगे? ग्वार सीड एंड गम आर द सेम थिंग। आपको उसमें परसेंटेज रेशो है, एक ग्वार के अंदर से 28% 29% गम निकलता है, और बेसिकली जो बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई यूसेज ज्यादा बड़ा है नहीं, तो वो उसके प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं करते। तो ग्वार एंड ग्वार गम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर आपको ग्वार के अंदर कोई भी तेजी आप देखते हो तो वही सेम तेजी आपको उसी प्रोपोर्शन में गम में भी मिलेगी देखने के लिए। ये कहा जा सकता है ये साल तेज़ी का रहेगा? इसको कह पाना थोड़ा सा कठिन है, बट आज की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से डिमांड, एक अच्छी डिमांड बनी हुई है, सप्लाई चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, जी। प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स तो आते आते हैं, बट किसान भी अपना माल मंडी में लाने से रुक जाते हैं। तो उसके कारण से एक एज मिलता है जरूर। लगता है ये साल अच्छा रहेगा ग्वार के लिए, वो हमें उम्मीद है ऐसी। वेल एब्सोल्युटली, दिसंबर के महीने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। जनवरी में तेजी यहाँ पर गुआर में जारी है और बहुत बेहतरीन समय है कि यहाँ पर इसमें कारोबार किया जाए। ऑप्शंस और फ्यूचर्स यहाँ पर, और फ्यूचर्स मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट ऑलरेडी है ही। अंकित, ऑलवेज एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। गुआर के फंडामेंटल्स और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर समझाने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। CNBC आवाज एंड NCDEX present कमोडिटी की पाठशाला।